एक गांव में कल्पना नाम की एक औरत रहती थी। कल्पना की 2 बेटियां थी। एक का नाम मुस्कान और दूसरी का नाम जिया था। उसकी एक जेठानी भी थी जिसका नाम राखी था। राखी बहुत ही दुष्ट औरत थी। वो कल्पना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। राखी का एक बेटा भी था जिसका नाम नरेंद्र था। राखी और कल्पना के पति दोनों मिलकर शहर में बिजनेस करते थे। मुझे ये कल्पना की बच्ची बिल्कुल पसंद नहीं है। कैसे पाऊँ मैं इससे छुटकारा? अगर मैं अलग भी हो जाऊँ तो सारी प्रॉपर्टी के 2 आधे हिस्से हो जाएंगे, लेकिन मैं उसे एक भी हिस्सा देना नहीं चाहती। घर के बाहर जिया और मुस्कान खेल रही थी। तभी वहाँ पर नरेंद्र आ जाता है और उन दोनों को मारने लग जाता है। दोनों लड़कियाँ भी नरेंद्र को मारने लगती है। मम्मा बचाओ मुझे, देखो ये दोनों मुझे मार रही हैं। नरेंद्र की आवाज सुनकर राखी दौड़ी दौड़ी घर के बाहर आती है। इसके बाद वो जिया और मुस्कान को जोर जोर से थप्पड़ मारती है। तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि तुम दोनों ने मेरे बेटे को हाथ लगाया। आज के बाद मेरे बेटे पर हाथ उठाया तो तुम दोनों के हाथ तोड़ दूंगी। जैसी माँ है वैसे बच्चे भी हैं। तभी वहाँ पर कल्पना भी आ जाती है। माँ देखो, बड़ी मम्मी हमें मार रही है। दीदी, तीनों बच्चे आपस में खेल रहे हैं। आपको इस तरह इन्हें नहीं मारना चाहिए। ये तो बच्चे हैं ना। ये मेरे बेटे की पिटाई करें और मैं तेरी बेटियों की आरती उतारूं। तेरी दोनों बेटियां मेरे बेटे को मार रही थी। अपनी बेटियों को कुछ संस्कार दिया कर। सारे दिन बस मेकअप लगाती रहती हैं। इतना कहकर राखी अपने लड़के को अंदर लेकर चली जाती है। आजकल दीदी के नखरे कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं। लगता है भाई साहब से इसकी शिकायत करनी पड़ेगी। शाम को राखी का पति घर पर आता है। तभी कल्पना उसको सारी बात बताती है। कल्पना, तुम चिंता मत करो, मैं आज ही राखी को समझाऊंगा। इतना कहकर गुस्से में राखी का पति अपने कमरे में आता है और राखी से कहता है, तुम्हें इस तरह से बच्चों को नहीं मारना चाहिए। और तो और तुम कल्पना से भी बहस करती हो। आप चुप ही रहो। आप कल्पना के चमचे हो। अपनी बीवी बच्चों पर कभी ध्यान ही नहीं देते। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? जवान संभाल कर बात करो। तुम्हें जितनी इज्जत मिल रही है बहुत है। इससे ज्यादा की तुम्हारी औकात नहीं है। ये सब सुनकर राखी का पति गुस्से में आ जाता है और राखी को जोरदार थप्पड़ मारता है। तेरा दिमाग खराब हो गया है। जा यहाँ से, जाकर अपने दिमाग को ठीक करवा कर आ। इतना कहकर गुस्से में राखी का पति वहाँ से चला जाता है। अब राखी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। कल्पना की बच्ची की वजह से मुझे थप्पड़ पड़ा है। अब मैं इस थप्पड़ का बदला कल्पना से जरूर लूंगी। अब देख मैं क्या करती हूँ। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन राखी कल्पना से कहती है, अरे कल्पना, चलो थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर घूम कर आते हैं। बच्चे अभी स्कूल गए हुए हैं। नहीं नहीं दीदी, थोड़ी देर में बच्चे आने ही वाले हैं। घर में अभी बहुत काम है और वैसे भी मेरा कहीं जाने का मन नहीं है। देखो ना कल्पना, कितना अच्छा मौसम हो रहा है। मेरा तो घूमने का बहुत मन कर रहा है। अगर तुम चलोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन तुम कभी भी मेरे साथ कहीं नहीं जाती हो। लगता है तुम मुझे पसंद ही नहीं करती। अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो ठीक है, आप कह रही हो तो चलती हूँ। उसके बाद कल्पना और राखी गाड़ी में बैठकर कहीं घूमने चली जाती है। राखी कल्पना को एक पहाड़ी पर ले जाती है। कल्पना, आज मेरा पहाड़ियों पर घूमने का बहुत मन कर रहा था। राखी कल्पना को सबसे ऊंचे पहाड़ी पर ले जाती है और मौका मिलते ही उसे पहाड़ी से नीचे धक्का मार देती है। बाय बाय कल्पना, अब तुम्हारा खेल खत्म। और रही बात तेरी दोनों बेटियों की, तो अब देख मैं उन दोनों को नौकरानी बनाकर रखूंगी। घर का सारा काम तेरी दोनों बेटियों से करवाऊंगी। उसके बाद राखी अपने घर वापस आ जाती है। थोड़ी देर बाद तीनों बच्चे घर वापस लौटते हैं। अरे बड़ी मम्मी, माँ कहाँ है? वो कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही है? तू मुझसे क्या पूछ रही है? तेरी माँ को अपनी जेब में थोड़ी ना रख कर घूमती हूँ। खुद ढूंढ ले जाकर, यहीं कहीं होगी। दोनों बहनें मिलकर अपनी माँ को पूरे घर में ढूंढती है, लेकिन उन दोनों को उनकी माँ कहीं नहीं मिलती। इस तरह 2 से 3 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन कल्पना घर वापस नहीं आती। दोनों लड़कियां माँ को याद करते हुए रोने लगती है। तभी वहाँ पर राखी आ जाती है। ये क्या रोना धोना लगा रखा है? उठो जल्दी, घर का काम करो, नहीं तो तुम दोनों की खूब पिटाई करूँगी। बताइए ना, माँ कहाँ पर है? बड़ी माँ, 3 दिन हो गए हैं, उनका कुछ भी अता पता नहीं है। अरे भाग गई होगी किसी के साथ, तभी तो नजर नहीं आ रही है।
नहीं नहीं, हमारी माँ किसी के साथ नहीं भाग सकती। आप जरूर झूठ बोल रही होंगी, आप बहुत गंदी हो। दोनों लड़कियों की ये बातें सुनकर राखी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों को थप्पड़ मार देती है। मत मारिए उसे बड़ी माँ, वो भी छोटी है, आप उसे छोड़ दीजिए। तू बिल्कुल चुप रह, तुम दोनों मुझे गुस्सा मत दिलाओ। जाओ और जाकर घर पर काम करो, नहीं तो मैं तुम दोनों की बहुत पिटाई करूँगी। लेकिन बड़ी मम्मी, हमें तो कोई काम करना नहीं आता है। नहीं आता तो सीख लो, जब तक काम नहीं करोगी तब तक तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। दोनों बहनें जैसे तैसे घर का काम करने लगती है। राखी दोनों लड़कियों को बहुत मारने लगी थी और अब तो उसने दोनों लड़कियों का स्कूल भी जाना बंद करवा दिया था। इसी तरह कुछ दिनों बाद शहर से दोनों भाई घर लौटते हैं। देखिए ना देवर जी, कई दिनों से कल्पना का कुछ अता पता नहीं है। ये देखिए, ये पत्र लिख कर गई थी वो। राखी का पति वो नोट पढ़ता है। इसमें तो लिखा है कि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ और मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। कल्पना ऐसे कैसे कर सकती है? जरूर कल्पना कहीं गुम हो गई है, हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये लेटर कल्पना ने ही लिखा है, हो सकता है वो यहाँ रहना ही नहीं चाहती हो। कल्पना का पति ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाता है और वो वापस शहर लौट जाता है। इधर राखी दोनों लड़कियों को बहुत परेशान करती थी। एक दिन दोनों बहनें उदास होकर उसी पहाड़ी पर पहुंच जाती है और वहां बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। माँ, आप कहाँ हो माँ? वापस आ जाओ ना, हम आपके बिना नहीं रह सकते। तभी उसकी माँ की आत्मा वहाँ पर प्रकट हो जाती है। मेरी बिटिया, मैं यही हूँ। दोनों बच्चियाँ अपनी माँ को अपने सामने देखकर बहुत खुश हो जाती है। देखो माँ, बड़ी मम्मी ने हमारी क्या हालत कर दी है। हाँ, वो हमसे घर का सारा काम करवाती हैं और बदले में हमें बहुत मारती हैं। मुझे सब पता है मेरी बच्चियों, मुझे माफ कर दो, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। कल्पना अपने जादू से अपनी छोटी और बड़ी बेटी के लिए 2 छोटे और बड़े जादुई लहंगा प्रकट कर देती है। मेरे बच्चों, ये दोनों जादुई लहंगा है, तुम जल्दी से इन्हें पहन लो। इसके बाद कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ। माँ, आप हमें छोड़कर कहाँ जा रही हो? इसके बाद कल्पना अपनी बेटियों को सारी बात बताती है। बेटा, ये दोनों जादुई लहंगा उस धोखेबाज औरत की सच्चाई बाहर ला सकता है, तुम उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना। दोनों बहनें वो लहंगा पहन लेती है और फटाफट अपने घर चली आती है। क्यों रे नालायक, कहाँ चली गई थी तुम दोनों? और इतने सुंदर कपड़े कहाँ से चुरा कर लेकर आई हो? हम कहीं भी जाएं, तुम्हें क्या मतलब है? हे जादुई लहंगा, इस औरत की असलियत मेरे पिता और मेरे बड़े पापा के सामने लेकर आओ और इस औरत को घर से बाहर करवाओ। इतना कहते ही राखी खुद ब खुद कल्पना की मृत्यु के बारे में सब कुछ सच सच बताने लगती है और ये सारी बातें राखी का पति सुन लेता है। इसके बाद राखी का पति पुलिस को फोन करके बुलाता है और पुलिस राखी को अपने साथ ले जाती है और जेल में डाल देती है और इसी तरह राखी को अपने की सजा मिल जाती है। और इसके बाद दोनों भाई अपने बच्चों को शहर में ही ले जाते हैं और सब शहर में हंसी खुशी रहने लगते हैं। एक बार की बात है, किसी गांव में सिंड्रेला नाम की लड़की अपनी माँ रामवती के साथ रहती थी। सिंड्रेला का जीवन दुखों से भरा हुआ था क्योंकि वो अभी केवल 15 वर्ष की थी और 15 साल में ही उसने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर उठा रखी थी। क्योंकि रामवती बहुत बीमार रहती थी, वो हर वक्त बिस्तर पर पड़ी रहती थी। उसको एक बहुत खतरनाक बीमारी थी। उसके इलाज के लिए उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। इन्हीं सब कारणों से सिंड्रेला बहुत परेशान भी रहा करती थी। एक दिन सिंड्रेला अपनी माँ से कहती है, माँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं कहीं से भी पैसे लाकर आपका इलाज करवाऊंगी। मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। बेटी, मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो तू मेरी बेटी है। इतनी सी उम्र में तूने सब कुछ संभाल लिया, लेकिन तू मेरी तबीयत की चिंता मत कर बेटी। मेरी तो वैसे भी उम्र हो गई है, तू अपने भविष्य की चिंता कर। आपके बिना मेरा भविष्य कुछ भी नहीं है माँ। अभी मेरे लिए सबसे जरूरी आपका ठीक होना है। अच्छा, मैं चलती हूँ। कल तो मुझे किसी ने कोई काम नहीं दिया, शायद मुझे आज कुछ काम मिल जाए।
ऐसा कहकर सिंड्रेला घर से बाहर निकल जाती है। सिंड्रेला कोई स्थिर नौकरी नहीं करती थी। वो कहीं भी छोटा मोटा काम करके कुछ पैसे ले लिया करती थी। उसी काम की तलाश में सिंड्रेला आज भी निकली थी। सुबह से शाम हो गई, लेकिन आज किसी ने मुझे कोई काम नहीं दिया। लगता है आज भी माँ की दवाइयों का जुगाड़ नहीं हो पाएगा। उदास मन से सिंड्रेला वापस घर लौट जाती है। सिंड्रेला फिर से अगले दिन काम की तलाश में निकलती है। सबसे पहले वो एक ढाबे पर जाती है और ढाबे के मालिक से कहती है, मालिक, आज भी मेरे लिए कोई काम नहीं है क्या? नहीं, आज कोई काम नहीं है, कभी और आना। मालिक, कोई छोटा मोटा काम दे दीजिए ना। मेरी माँ बीमार है, उसके लिए दवाई लेकर जाना है। देख लड़की, आज तो मेरे पास सच में कोई काम नहीं है। तू एक काम कर, मेरे ढाबे से अपने और अपनी माँ के लिए खाना ले जा। ढाबे का मालिक सिंड्रेला को उसके और उसकी माँ के लिए कुछ खाना दे देता है, जिसे लेकर सिंड्रेला दूसरी जगह जाती है, लेकिन उसे वहाँ भी काम नहीं मिलता। आज फिर से सिंड्रेला का पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। उदास मन से वो वापस घर आने लगती है। तभी वो एक मंदिर के सामने से गुजरती है, जहाँ पर कुछ लोग बहुत भूखे बैठे थे और लोगों से खाना मांग रहे थे, परंतु कोई उनकी मदद नहीं कर रहा था। ये सब देखकर सिंड्रेला उनके पास जाती है और ढाबे के मालिक ने जो उसे खाना दिया था वो खाना उन गरीब लोगों को खिला देती है। उनमें से एक गरीब औरत कहती है, सदा खुश रहो बेटी, तुम्हारे जीवन में कभी कोई दुख न आए। उस औरत की बात सुनकर सिंड्रेला मन ही मन सोचती है, आपका ये आशीर्वाद किसी काम का नहीं है काकी। मेरे जीवन में इतना दुख है कि मैं अपनी माँ का इलाज भी नहीं करवा सकती। इतना सोचते सोचते सिंड्रेला मंदिर के अंदर चली जाती है और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगती है। हे भगवान, अब आपसे ही मेरी अंतिम उम्मीद है। अब आप मेरी मदद कर सकते हैं। प्लीज भगवान, मेरी मदद कीजिए। सिंड्रेला के इतना कहते ही वहाँ देवी माँ प्रकट होती है और कहती है, तुम्हारे जीवन में सच में बहुत दुख है बेटी, तुम मुझसे कोई भी 2 इच्छा मांग सकती हो। सिंड्रेला बच्ची थी, उसमें उतना दिमाग नहीं था। थोड़ा सोचने के बाद वो कहती है, मुझे अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए और दूसरी इच्छा मैं ये मांगती हूँ कि मंदिर के बाहर जितने भी गरीब हैं, उनके जीवन से भी गरीबी चली जाए। तथास्तु। इतना कहकर देवी माँ गायब हो जाती है और सिंड्रेला के सामने बहुत सारे पैसे प्रकट हो जाते हैं। पैसे देखकर सिंड्रेला बहुत खुश होती है और उन्हें लेकर खुशी खुशी घर जाने लगती है। इन पैसों से मैं अपनी माँ का अच्छे अस्पताल में इलाज करवाऊंगी। ऐसा सोचते सोचते सिंड्रेला जब घर पहुँचती है तो वो देखती है उसके घर के आगे बहुत भीड़ जमा है। जब वो भीड़ से गुजरते हुए अपने घर में जाती है तो देखती है उसकी माँ मर चुकी है। ये देखकर सिंड्रेला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी सारी खुशी पल भर में बहुत बड़े दुख में बदल जाती है। सिंड्रेला गुस्से में सारा धन दौलत जो भी उसे देवी माँ ने दिया था सब जला देती है। क्यों दिया था आपने मुझे इतना पैसा, जब आपको मेरी माँ को मुझसे छीन लेना था? माँ के अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। अब मैं किसके साथ रहूंगी? सिंड्रेला अपनी माँ की मृत्यु से बहुत दुखी होती है। माँ के जाने के बाद वो बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। सिंड्रेला अपनी माँ का अंतिम संस्कार करती है और अकेली ही अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। एक दिन कोई उसके घर का दरवाजा खटखटाता है। कौन है? तभी बाहर से एक आदमी की आवाज आती है। मैं हूँ इस घर का मालिक। सिंड्रेला तुरंत दरवाजा खोलती है और कहती है, मैं घर का किराया लेने आया हूँ। तूने पिछले 6 महीने से घर का किराया नहीं दिया है। मालिक, आपको तो पता है पिछले दिनों हमारी हालत कितनी खराब थी और अभी अभी माँ की मृत्यु हुई है और मेरे पास 1 भी रुपए नहीं है। आप मुझे कुछ दिन का समय और दे दीजिए। अगर तू मेरी बात मानेगी तो मैं तुझसे कभी किराया नहीं मांगूंगा। बता, मानेगी मेरी बात? सिंड्रेला को उसके मकान मालिक के लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। वो उसके गंदे इरादे समझ चुकी थी। देखिए, आप यहाँ से चले जाइए। मैं कुछ ही दिनों में आपका सारा किराया दे दूंगी।
लेकिन मकान मालिक सिंड्रेला की बात नहीं मानता। वो जबरदस्ती घर के अंदर घुसने लगता है और छोटी सी बच्ची सिंड्रेला के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी सिंड्रेला एक डंडे से मकान मालिक के सर पर मार देती है और वो बेहोश हो जाता है। डर के मारे सिंड्रेला वहाँ से भाग जाती है। रात का समय हो रहा था। सिंड्रेला अपने आस पड़ोस के लोगों से मदद मांगने लगती है। काकी, दरवाजा खोलो, मुझे बचा लो काकी। अरे कौन है इतनी रात को? मैं सिंड्रेला हूँ काकी, मुझे बचा लीजिए। चली जा यहाँ से, हम नहीं खोल रहे तेरे लिए दरवाजा। पता नहीं रात को परेशान करने क्यों आ जाती है। इसी तरह सिंड्रेला कई लोगों के दरवाजे खटखटाती है, परंतु कोई उसकी मदद नहीं करता। सिंड्रेला अंत में एक मंदिर में चली जाती है और वहीं किसी तरह अपनी रात गुजारती है और अगले दिन इधर उधर भटकने लगती है। अब तो सिंड्रेला के पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं थी और उसे बहुत भूख भी लगी थी। कुल मिलाकर सिंड्रेला बहुत बुरी हालत में थी। इसी तरह 3 दिन बीत गए। ये 3 दिन सिंड्रेला ने सड़कों पर बिना कुछ खाए पिए बिता दिए। मुझे बहुत भूख लगी है, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? सिंड्रेला भटकते भटकते एक सुनसान जंगल में पहुंच जाती है। इस जंगल में मुझे खाने के लिए कुछ तो जरूर मिल जाएगा। खाने की तलाश में सिंड्रेला जंगल के काफी अंदर चली जाती है। भूख के मारे अब उसे चला नहीं जा रहा था। वो वहीं बैठ जाती है। तभी एक बिच्छू रेंगता हुआ आता है और उसको काट लेता है। बिच्छू के काटने से सिंड्रेला बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर सिंड्रेला की माँ की आत्मा प्रकट होती है और वो अपनी बेटी की इतनी बुरी हालत देखकर बहुत दुखी होती है। मेरे जाने के बाद मेरी बच्ची की क्या हालत हो गई। मेरी बच्ची ने इतनी सी उम्र में कितने दुख देख लिए, लेकिन फिर भी कभी हिम्मत नहीं हारी। लेकिन मैं यहाँ अपनी बेटी की मदद करने आई हूँ। आज के बाद मेरी बेटी को कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। इतना कहकर सिंड्रेला की माँ की आत्मा सिंड्रेला को होश में लाती है। होश में आने के बाद सिंड्रेला कहती है, माँ, आप यहाँ कैसे? माँ, मुझे आपकी बहुत याद आती है। अब आप मुझे छोड़कर कभी मत जाना माँ। बेटी, मैं तुम्हारी माँ की आत्मा हूँ। मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं गया बेटी। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। इतना कहकर सिंड्रेला की माँ की आत्मा वहाँ पर एक जादुई लहंगा प्रकट करती है और कहती है, बेटी, ये लहंगा तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। तुम इससे दुनिया की कोई भी चीज मांगोगी, ये तुम्हें देगा। इतना कहकर वो आत्मा गायब हो जाती है। सिंड्रेला लहंगा देखकर बहुत खुश होती है और लहंगे से कहती है, लहंगा, सबसे पहले मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। सिंड्रेला के इतना कहते ही उसके सामने बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन प्रकट हो गए। सिंड्रेला ने फटाफट वो सारा खाना खा लिया। फिर जादुई लहंगे से कहा, जादुई लहंगा, तुम बहुत अच्छे हो। अब तुम मुझे और अपने आप को किसी ऐसी जगह ले चलो जहाँ हमें कोई परेशान ना करे। लहंगा सिंड्रेला को लेकर ऐसी जगह पहुँच जाता है जहाँ सिंड्रेला को कोई नहीं जानता था। जादुई लहंगे की मदद से सिंड्रेला वहाँ पर एक घर बनवाती है और अपनी जिंदगी की शुरुआत एक नई सिरे से करती है। वो अपना एडमिशन स्कूल में करवाती है और फ्यूचर सुधारने में लग जाती है और साथ ही साथ वो जादुई लहंगे की मदद से लोगों की मदद करना बिल्कुल नहीं भूलती। और इसी तरह सिंड्रेला अपने जादुई लहंगे के साथ अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगती है।